क्या बात है? मैंने देखा तूने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया और तू मुझे ठीक भी नहीं लग रही है। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? अगर कोई बात है तो बता मुझे। नहीं भाई, कोई बात नहीं है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ा हेडेक है मुझे और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। बाकी सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा रेस्ट करूँगी ना तो ठीक हो जाऊँगी। नहीं, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो चल हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भाई, डॉक्टर की नीड नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत करिए। आप मुझे ये बताइए कि आपने जिमिंदी से बात की? आपने मुझे बताया था ना कि आप उनसे बात करने वाले हो। कब बात कर रहे हो आप उनसे? आपने मुझे ये भी बताया था कि आप उन्हें बचपन से पसंद करते हो और उनसे प्यार भी करते हो। तो कब बता रहे हो आप उन्हें? मैं क्या करूँ ते? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जब भी जिमिन से बात करने जाता हूँ ना तो वो गुस्सा हो जाती है। तूने देखा है ना कि कितना गुस्सा करती है वो, उसमें कितना ज्यादा गुस्सा है। वो बचपन से ही ऐसी है, लेकिन अब भी वो इतना ज्यादा गुस्सा करती होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो हमेशा मुझसे बात बात पर नाराज रहती है। तो मुझे यही लगता है कि कहीं मैंने अगर उसे अपने दिल की बात कही, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए और मुझसे बात भी ना करे और हमारी दोस्ती भी टूट जाए। बस इसीलिए मैं उसे कुछ कह नहीं पाता हूँ। और वैसे भी वो पहले ही मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा रहती है। लेकिन भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। आपको अपने दिल की बात बतानी है तो जिमिंदी से तो बात करनी ही होगी। और रही उनके गुस्से की बात, तो गुस्से के पीछे ही तो प्यार छुपा होता है, आपको तो पता है ना। मैं आपको ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं आप उन्हें कहने में देर ना कर दो। नहीं तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं जिमिन को बोल दूँ, लेकिन जब भी बोलने जाता हूँ ना कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ और उधर से वो गुस्सा कर देती है। तो फिर तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं और कैसे जिमिन को बताऊं। तो ही बता ना कुछ। भाई मैं बता तो रही हूं, आप जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी जिमिंदी को बोल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिमिंदी को कोई और ही ले जाए और आप सोचते ही रह जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जिमिन को बहुत जल्दी बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। क्या करूं और किसे बताऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कैसे बताती भाई को कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और मुझे कितना रिग्रेट हो रहा है। और कुकी, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने तो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की है और ना ही वो मुझसे बात करना चाहता है। अब मैं क्या करूं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम रो रही हो, क्या हुआ है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ मुझे क्या बात है। और तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तुमसे? बताओ। नहीं जिमिंदी, कुछ नहीं हुआ है, वो बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, बाकी और कोई बात नहीं है। तुम भी ना थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं जिमिंदी, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी थोड़ी सी ही तबीयत खराब है। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अभी भाई भी आए थे, वो भी बोल रहे थे डॉक्टर के पास चलने को, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया कि डॉक्टर के पास जाने की कोई नीड नहीं है। बस थोड़ा सा हेडेक है और थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, फिर तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? और रोना बंद करो, इसमें रोने जैसा क्या है? तुम रेस्ट करो और देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हें एकदम फ्रेश फील होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, हम बाहर घूमने चलेंगे। तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम रेस्ट करो, डैड का कॉल आ रहा है। हाय डैड, कैसे हैं आप अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? और टाइम पर खाना खा रहे हैं? बताइए मुझे। हाँ ये ठीक है, मैंने कॉल कर लिया तो तुम मुझसे पूछने लगी। वैसे ना तो तुम्हें कॉल करना है और ना ही कुकी को, तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए हो। नहीं डैड, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस वो हम थोड़ा घूमने में बिजी है ना, इसीलिए हम कॉल नहीं कर पाए। हाँ बस अब बहुत हो गया, तुम दोनों ने घूम लिया ना। तुम दोनों को घूमने की परमिशन दी थी, ये नहीं बोला था कि तुम दोनों वहीं जाकर बस जाना। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है तुम दोनों के बिना, तो जल्दी से जल्द घर आ जाओ और हो सके तो आज ही आ जाओ। हाँ डैड, मैं और कुकी भी आपको बहुत याद करते हैं, हमारा बिना आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। बट डोंट वरी डैड, हम बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं, बहुत जल्द। आई नो कुकी, तुम्हें भी और जिमिन को भी काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। हम चाहते हैं कि हम एक बार, बस एक बार हॉबी से बात कर ले। तो अगर तुम हमारी बात हॉबी से एक बार करवा दो तो अच्छा रहेगा। हम जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर करना चाहते हैं, बहुत टाइम हो गया है और अब हम और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज कुकी। हाँ अंकल, आपकी बात सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है और मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन अंकल मुझे नहीं लगता है कि डैड कॉल पर बात करने के लिए मानेंगे। हो सकता है कि वो आपकी आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दे, मैं इसीलिए ये सब कुछ बोल रहा हूँ।
क्योंकि हम एक बार कोशिश करके देखना चाहते हैं, हो सकता है जेहोप मान जाए, हमारी कोशिश कामयाब हो जाए। प्लीज ना बेटा, तुम तो हमारी हेल्प कर दो। आंटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी हेल्प करने में, लेकिन आप एक बार जिमिंदी से बात कर लीजिए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने जिमिन को भी बोला था और उसने भी यही कहा था कि पहले वो एक बार बात करेगी, उसके बाद वो हमें बताएगी, लेकिन जिमिन ने अब तक कुछ नहीं बताया। शायद हमारे बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। क्या हुआ मॉम डैड, आप किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं शुगा, बस एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मॉम डैड, मैंने आपको पहले भी तो बताया था ना कि अब तक तो हॉबी अंकल ने हमारी एक बार भी खबर नहीं ली है, ना ही उन्होंने हमसे बात की है, तो शायद ही वो हमसे अब बात करेंगे। शायद वो अब हमें भूल गए हैं। नहीं शुगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉबी ना हमें कभी नहीं भूल सकता, मुझे पता है। वो हमें ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो जरूर याद करता होगा। आई नो आंटी कि मैंने उस दिन आपको बोला था कि पहले एक बार मैं डैड से बात करती हूँ और उसके बाद आपकी बात करवाऊंगी, लेकिन मैं डैड से बात नहीं कर पाई। वो क्या है ना, मुझे भी डर लगता है कहीं अगर मैंने उनसे बात की और उन्हें ये बता दिया कि मैं यहाँ हूँ तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए और हमें भी वहाँ ना बुला ले, क्योंकि अभी हमें कुछ दिन और आपके पास रहना है, बस इसलिए। बट आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, और मैं डैड से बात भी करूँगी। क्या हुआ है ते? तुम कब से मुझे ऐसे ही घूरे जा रही हो? कुछ बोलोगी या फिर मुझे ऐसे ही घूरना है या फिर मैं जाऊं, क्योंकि मुझे और भी काम है। क्योंकि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ है? क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे बीच जो भी रात को हुआ, और तुम्हें लगता है कि वो सही था? हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हें किस की थी, लेकिन फ्रेंडशिप में ये नॉर्मल है, लेकिन जो हमारे बीच में रात को हुआ वो फ्रेंडशिप में नॉर्मल नहीं है। क्या हुआ है ते? आई मीन क्या हुआ था? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि कुछ हुआ हो, और तुम किस बारे में बात कर रही हो? सच में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और शायद हमारे बीच में कुछ हुआ है क्या? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना, या फिर तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो? तुम्हें पता है ना कि कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ? देखो थे, मुझे ना कुछ भी याद नहीं है कि हमारे बीच में क्या हुआ और तुम किस बारे में बात कर रही हो, और तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम भी नहीं है। और हाँ, हम कल भी फ्रेंड्स थे और आज भी फ्रेंड्स हैं, और आगे भी हम फ्रेंड्स ही रहेंगे। और तुम पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या पका रही हो, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि तुम ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो, और तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल गए? तुम्हें पता है ना क्योंकि तुमने अच्छे से मेरी परमिशन भी नहीं ली थी और तुम सब कुछ भूल गए कैसे? क्योंकि प्लीज थे, फिर से नहीं। तुम कब से क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ना अब नींद आ रही है, रात भी काफी हो गई है, तो मैं जा रहा हूँ सोने, और तुम भी सो जाओ। और ये फालतू की बकवास ना तुम ना ही सोचो तो ही ठीक है। कुकी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ जिमिंदी, पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? तुमने ते के साथ कुछ किया है क्या? नहीं जिमिंदी, और आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ते के साथ। वो क्या है ना, मैं आज देख रही हूँ सुबह से ते को, वो काफी अपसेट भी है, और वो रो भी रही थी, और ना ही उसने अच्छे से खाना खाया है और ना ही ब्रेकफास्ट किया है। तो कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं जिमिंदी, और क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ किया होगा? और जिमिंदी, हम उन्हें यहाँ पर हर्ट करने ही तो आए थे। अगर वो रो रही है तो रोने दीजिए, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और आपको मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों काफी साथ में रहते हो ना, और काफी क्लोज भी रहते हो, तो बस मैंने इसलिए पूछा कि कहीं तुम्हें कुछ पता हो। और क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हें भी पता है ना कि हम उन्हें यहाँ पर हर्ट करने आए हैं। लेकिन अगर तुम्हें उसके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो सोचना भी मत। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आज उसने मुझसे कैसे बात की, और आज पूरा दिन उसने मुझे इग्नोर किया, और उसे कुछ याद भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम दोनों के बीच में क्या हुआ है उसे सब पता है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन क्यों? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे कितना हर्ट हो रहा है, और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, और ऊपर से कुकी वो भी मेरे साथ नहीं है। पता नहीं आगे क्या होगा। क्या हुआ? तुम आज भी अब तक सोई नहीं हो क्या? इतनी रात हो गई है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लेट सोने की आदत है? हाँ, तुम ऐसा बोल भी सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मुझे जब भी मोम की याद आती है ना, मैं ऐसे ही आसमान की तरफ देखती हूँ
और मॉम से बहुत सारी बातें करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मॉम ना मेरी सारी बातें सुन रही है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। आई नो जिमिन, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत थी या फिर तुम्हें लगा कि तुम बहुत अकेली हो, कोई हो तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास नहीं था क्योंकि मैं सच में बहुत बिजी था। मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बट मैं ना तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस जिमिन, आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। चाहे मुझे कितना भी काम क्यों ना हो, मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें टाइम दूंगा और तुम्हें कभी सैड भी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस जिमिन, प्लीज क्या तुम एक बार, बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो? प्लीज जिमिन। नहीं शुका, कोई बात नहीं, तुमने इतना बोल दिया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारा काम भी तो जरूरी है ना, और गलती मेरी ही है। मैं ही हमेशा तुमसे नाराज रहती हूँ, तुम पर गुस्सा करती हूँ। मुझे भी तुम्हें सॉरी बोलना है। आई एम रियली वेरी सॉरी शुका। मैं भी तो हमेशा तुमसे कैसे बातें करती हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा काम भी तो जरूरी है ना। नहीं जिमिन, मेरा काम जरूरी है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। थैंक यू शुगा, थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और सॉरी अगेन, मैंने भी तो तुम्हें काफ़ी हर्ट किया ना। मैं तुमसे हमेशा नाराज़ रहती थी, तुम पर गुस्सा करती थी, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कभी कुछ नहीं बोला। हाँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ना तुम्हारा गुस्सा बहुत बहुत पसंद है। जब तुम गुस्सा करती हो ना तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। तुम पर ये गुस्सा बहुत सूट करता है, और अभी नहीं, बचपन से ही। तुम जब बचपन में भी गुस्सा किया करती थी ना तो बहुत क्यूट लगती थी।